परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 25 चौपाई नंबर 77। तो आइए चलते हैं। रूहा हकशों बात विचार कर, दिल पर्दा दे उड़ाए। रूहा बातें वतन की कर, मासुक सौ मिलाए। जो गुज अपनी रूह का, सो खोल मासुक आगो। यूं कर जन्म सुफल, ऐसी कर हकशों तू। सब अंग सुफल यूं हुए, करी हकशों सलाह सबन। देखा बोल सुना खुजब सो, जिनका जैसा गुण। जेते अंग आशिक के, सो सारे किए सुफल। सोए असल रूहा आशिक, जिन मोमिना रस दिल। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामति प्राणनाथ जी के हृदय श्री इंद्रावती आत्मा से ऐसी आवाज आ रही है, ऐसे सल्लाह, और एक कंक्लूजन सल्लाह है। खेल देखने का महाकारण है, देख भी लिया है, और दिव्य परम धाम श्री राज के हृदय जानने का है भी, वो भी जान लिया है, और स्वलीला द्वैत स्थापित हो गया है, और ज्ञान द्वारा कोई शंका नहीं है। अब क्या किया जाए? अंतिम में प्रार्थना यही चल रहा है कि जो गुज्ज अपनी रूह का, अपने अंतरात्मा श्री राज जी महाराज का प्रेम का जो विरह का जो बात सुनानी है। अब विरह भी पता चला कि क्यों विरह हुआ है, और विरह में हकीकत दर्जा का विरह जो है, अपना जो विरह का अनुभव होना हो हकीकत का विरह है। लेकिन प्रेम तो धनी के पास ज्यादा है। प्रेम हम धनी हमें कितना चाहते हैं वो अब मालूम पड़ गया। तो विरह, अपना विरह देखना वो हकीकत है, लेकिन धनी हमें कितना चाहते हैं और धनी हमारे वियोग में कितने उनको तकलीफ हो रही है, ये मार्फत समझना मुश्किल है। विरह का मार्फत दर्जा क्या है कि अपना विरह जानना, अपना को विरह अनुभव होना हकीकत है। लेकिन पता चल गया इलम द्वारा कि धनी तो हमारे से भी ज्यादा वियोग में धनी तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा हमें चाहते हैं। हम जितना राज्य को चाहते हैं उनसे ज्यादा राज्य हमें चाहते हैं, इसलिए जिनका चाहत ज्यादा होने से विरह भी उतने गहराई से है। ये मार्फत का दर्शन हो रहा है। इसलिए क्या किया जाए? अब जो गुज अपनी रूह का, सो खोला माशु का आगो। श्री राज्य के साथ आप बात करो कि हाँ राज्य महाराज, आपका विरह, आप हमारे लिए कितने तड़पते हैं, और इसको तो अब क्या बताऊं। इस तरह से माशु के साथ बात करो। जब हम हर चीज में हकीकत मार्फत जो है, प्रार्थना का भी वही होता है। अपने तरफ से प्रार्थना में कमी नहीं हो, हम कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का मार्फत अगर देखा जाए, राजी महाराज भले ही न बोले, वो उनके प्रार्थना के रूहों के ऊपर मतलब प्रार्थना की ऐसा नहीं दिखता, लेकिन वो हमें रूहानी प्रार्थना अपने तरफ से कितना करते हैं कि हमारे चित्तवृत्ति को उनके तरफ खींचने के लिए सारा चिंतन ही क्या है, ऐसी रूहानी प्रार्थना है उनका, माशुक का प्रार्थना है। इस तरह से ब्रह्मात्मा हकीकत मार्फत उनका ऐसा चलता है, हर शब्दों में, हर भावों में। तो यूं कर जन्म सुफल, इस तरह से ब्रह्मात्मा जन्म को सफल बना। वैसे जन्म शब्द तो, जन्म शब्द ब्रह्मात्मा को लगता नहीं है। ब्रज में गोपियां जन्म लिया ऐसा नहीं है ना, संसार का जीव जन्म लेता है। जीव का आवागमन जो है, सुरता तो प्रवेश करती है ना।
इसलिए यूं कर जन्म सुफल, तो यहाँ जन्म शब्द जो है सुरता प्रवेश के अर्थ में जन्म बोलना पड़ता है। ये जो शरीर जो मिला हुआ है उसको सफल, ऐसी कर हकश हो तू। परमात्मा के साथ, राज्य के साथ, ये आत्मा तुम इतना अद्वैत बन जाओ कि हम हक में हक हम में, ऐसा अद्वैत, ऐसी कर हकश हो तू। इस तरह से सभी गुण अंग इंद्रिय सफल, सब अंग सुफल यूं है। कर्म इंद्रिय का सफलता, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, करते करते राज्य के ही मार्फती दजा का कर्म, उससे हमारा अंगों में से कर्म इंद्रिय सफल। ज्ञानेन्द्रिय, राज्य के नाम का सब गुणगान। तो देवचंद्र जी महाराज का जीवन ही देखो, गंगा जी भाई का जीवन ही देखें। ऐसे सेवा करने वाले धरती में बहुत है, लेकिन एक ही चीज में अपना क्लियरेशन हो जाता है कि उतना सारा करने के बाद परब्रह्म परमात्मा का साक्षात शास्त्रीय प्रमाण द्वारा संबंध ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से आम खासल खास जो शब्द है और जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि का जो दर्जा का शब्द है, उत्तम पुरुष का जो परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का जो बात है, ये वाला शास्त्र में संकेत है। लेकिन तारतम्य वाणी द्वारा ब्रह्मात्माओं में वो प्रत्यक्ष है। वही कारण मोमिनों ने अपने जीवन को सफल बनाया। नहीं तो धन खर्च करने वाले तो जीव भी तो थे, लेकिन गंगा जी भाई का धन के साथ साथ उनके पास ज्ञान और लक्ष्य होने से उन्होंने अपने धन को सफल बनाया, जीवन सफल बनाया। ऐसे ही छत्रसाल महाराज, शिवाजी को भी गुरु राम तीर्थ मिले थे, उन्होंने जीवन सफल बनाया। लेकिन आध्यात्मिक में या आत्मा परमात्मा के संबंध में गुरु राम तीर्थ ने शिवाजी को कितना प्रकाश डाल पाए। उसी जगह में छत्रसाल महाराज जी को महामती प्राणनाथ जी ने कहाँ का ज्ञान और लक्ष्य और दिया, उसमें फर्क होता है। इसलिए छत्रसाल जी के जीवन सफल होना और अन्य राजाओं और राजगुरुओं के संगत से अन्य राजाओं को उत्तम जीवन मिलना, जो संस्कार मिलना, उसके ऊपर डिपेंड होता है। राजा अशोक को गौतम बुद्ध भिक्षुक मिल गए, तो राजा अशोक ने कलिंग का वार जो है शांत कर दिए। अहिंसा परम धर्म ने उनके ऊपर असर किया। लेकिन इसी जगह में महामती प्राणनाथ जी द्वारा छत्रसाल जब मिले, जब प्राणनाथ जी के या छत्रसाल के जीवन में जब प्राणनाथ जी का उदय हुआ, तो उनको कहाँ मिला, क्या मिला, इस तरह से थोड़ा सा हकीकत मार्फत अपने जीवन में देख सकते हैं। सब अंग सुफल यूं हुए, करी हकर्षों सलाह श्रवणम। सलाह सुझाव जो है अपने से होता है। किसी सलाह लेना हो, सलाह देना हो तो अपने को संबंध का बैकग्राउंड रहता है। ऐसे हे रूहा हो मेरी वासना, तुम जो भी अपने अंदर की जो सलाह है लेना, सलाह लेना है, जो करना है, धनी के साथ लो। देखो, देखना आँख का काम, बोलना मुख का काम, सुनना कान का काम, खुशबू नाक का काम। अब सभी से आप क्या करो, आँख से राज्य को देखो, मुख से राज्य को बोलो, राज्य के वचन सुनो, राज्य का प्रेम का खुशबू ले लो। जिनका जैसा गुणांगों का जैसा कार्य है उसके ही मुताबिक गीता में कहते हैं कि गुना गुणे से वर्तन्ते, अपने अपने गुण का प्रकृति ने जो दिया है उसी के चलता है। तुम साक्षी बनो करके गीता कहती है। ये आत्मा तुम साक्षी बनो, गुणांग इंद्रियों गुणा गुणे से वर्तन्ते। वो प्रकृति का गुण है, वही भोगता है, वही तड़पता है, तुम साक्षी बनो करके वही बोलते हैं।
गीता में भी बात बोलते हैं। और यहाँ क्या बोला, आप परात्मा का तुम्हारा जो आंख है उसको जगाओ। तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा यहाँ के आंख से परात्म के आंख जगाओ का है सुक्ति में। कहने का मतलब स्वप्न का सारा सामग्रियों को देखते हुए इसका मूल रूप जागृत होता है। आप जागृत का आंख को देखो तो वहां पर धामधनी विराजमान है। जागृत का शब्दों को देखो तो वहां तो परम धाम से और दूसरा कुछ है ही नहीं। जागृत का कान देखो तो राज्य के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। इस तरह से संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को आप अनुभव करो, ध्यान करो। इस एरिया में जहाँ पर कोई कमी का देश है ही नहीं, वहाँ कमी का कमी है। ऐसे पूर्णमदः पूर्णमिदम का ध्यान करो, तुम्हारा गुणांग इंद्रियों में कोई कमी का महसूस होता ही नहीं है। तो इच्छा क्या हुआ, तुम्हारा पूरा हो गया। इस तरह से अपने आप को पूर्ण मानो, आधा अधूरा मत मानो, क्योंकि तुम आधा अधूरा सपना के जीव नहीं हो। तुम पूर्ण धाम से आए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण आत्मा हो। तुम साचरी साहेब साचो सुख है, साचा को साचा है प्यार, तुम सच्चा हो। जेते अंग आशिक के सो सारे किए सुफल। इस तरह से माशुक को याद करते आशिक अपने गुनाहों का धन्य बनाती है। सोई असल रूहा आशिक जिन्हें मोमिन अरस दिल। इस तरह से इस खेल में आकर के सुरता ने जीव का दिल जो है उसको भी धाम बना सके। सुरता परात्मा का सारा खजाना लेकर के सुरता खेल में खड़ी रहती है और खेल में बैठे बैठे अपने अरश, अपने दिल को अरश बनाई है। तो वास्तव में इनका ये आशय का असल स्वरूप है। ये निशवत बिना हुए नहीं, मासु कसो मजकूर। सबके पीछे संबंध है, आपका बनी बनाओ संबंध है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा एक साधन सिद्ध होता है और एक स्वयं सिद्ध होता है। तुम किस में हो करके सूक्ति में कहा। साधन सिद्ध, साधना करके प्राप्त करने वाला। दूसरा है स्वयं सिद्ध, आपका संबंध तो स्वयं सिद्ध है, भूले हुए बस इतना ही है। आपको नया स्थापित करना नहीं है। हाँ, जीव को झूठे से सच्चा का ज्ञान लेकर के, सच्चा तात्म का संगत करके मोमिनों द्वारा उनको आशीर्वाद मिलना है। मोमिन को द्वारा कृपा करके उनको दूसरा संबंध लगाना पड़ता है। आपका संबंध बनी बना हुआ है। इस तरह से राज्य के साथ संबंध जोड़ना है, ऐसा भाषा संबंध के हिसाब से हकीकत है। लेकिन वो हकीकत का ध्यान करते करते जागृत हो गया आत्मा, मेरा तो बनी बना संबंध है, बस भूले हुए। तो जागो फिर। इस तरह से ये निस्वार्थ बिना होए नहीं, मासु कसो मजकूर। ये मजकूर इन विध हो वही, यूं कहे हकशौर। यूं मजकूर इन विध हो वही। मजकूर इस तरह से, बात का ढंग ये है, आप शऊर करो। यूं कहे हकशौर, राज्य के विषय में शऊर करो। 18,000 वाणी ही वास्तव में बातचीत है। जो भी यहाँ पर धनी के विषय में बातें हो रही, यही शऊर है, यही बातचीत है। ऐसे करते करते आप इंद्रावती आत्मा जिस ढंग से बात कर रही है राज्य से, अंगों को वर्णन कर रही है, राज्य से होके कर रही है। मोमिनो हकीकत मार्फत, ये मोमिनों का हकीकत मार्फत है। इनमें भी विदा द्वय, इनमें भी दो प्रकार है। ये दो शब्द धनी इंद्रावती के हृदय में यहाँ से आया है। राज्य को प्राप्त करने के पहले से ही बोल रहे हैं कि राज्य एक इलम है और एक इशक है। दो हाथ के विषय में भी ये चर्चा होती है, दिल रूपी हाथ और दिमाग रूपी हाथ। और जब दिल रूपी हाथ को वो इशक से पकड़ते हैं और दिमाग रूपी हाथ को ज्ञान से पकड़ते हैं। ऐसा पहले से चर्चा होके आ रहा है। और जैसे परम धाम को जब नूर नीर क्षीर सागरों का वर्णन होता है, तो मधु सागर और घृत सागर के विषय में एक आपस में ही रंग बदलते रहते हैं।
तो इन सभी लक्षणों से यहाँ विदद्वय का अर्थ हुआ कि हकीकत में भी दो और मार्फत में भी दो। कहने का मतलब हकीकत दर्जा का इशक और इलम, हकीकत दर्जा का इशक और मार्फत दर्जा का इशक, हकीकत दर्जा का इलम और मार्फत दर्जा का इलम, ऐसा। यहाँ इनमें भी बिदा दोए, मतलब दोएमा इशक और इलम उठाएं। उसके बाद पहला इलम की बात करें तो इलम दर्जा का इलम, हकीकत दर्जा का इलम और मार्फत दर्जा का इलम। फिर आइए इशक में। अब इशक पकड़ने के बाद हकीकत दर्जा का इशक और मार्फत दर्जा का इशक, इस तरह से इनमें भी बिदा दोए। अगर ओवरऑल जब इशक पकड़ते हैं तो हक का इशक होता है, हक एक गरक होता है इशक में। अब प्रेम का जो है इशक वाला उसमें डुबो देता है, रसमगन भैसो क्या गावे, ऐसा इशक डुबाना चाहता है। और इलम जो है, इलम को यहाँ पर और आरफ लुदनी सोए बोला। आरफ मतलब ज्ञानी, लुदनी मतलब लुदनी इलम अर्थात आर्तम ज्ञान, इसका मतलब ज्ञान। और ज्ञान सोए, उसको और क्लियर करने के लिए 77 में कहा है, एक इशक दूसरा इलम, ये दो मोमिनो हक न्यामत। ये इशक और इलम दोनों ही ब्रह्मात्माओं का धन है। न्यामत मतलब धन है, दैवत है। हक का राज्य के पास एकदम सीक्रेट धन है इशक इलम, वो मोमिनों के हृदय में भी है। तो मोमिन अपने हृदय में वो इशक इलम देखना हकीकत है, और राज्य के अंदर देखना मार्फत है। तो धाम में हकीकत ही था ना। हम अपने ऊपर अपने अंदर प्रेम ज्यादा देख करके राज्य के पास देखा नहीं, तो हकीकत हुआ। राज्य को पता है कि मेरे अंदर ज्यादा है कि इनके अंदर ज्यादा है, तो राज्य के अंदर मार्फत था, हमारे अंदर हकीकत था, इशक वाली बात में। अब यहाँ आकर के सुरता को पता चला, यहाँ भी वही भाषा बोल रहे थे कि हम राज्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, राज्य को हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, ऐसा बोलते थे। बाद में पता चला होना तो चाहिए, लेकिन दानी अपने तरफ से दे तभी ना। राज्य अपने तरफ से दे तो वो पर्दा में रखे, तो ये अच्छा राज्य चाहे तो दे, ये राज्य के अंदर देखना मार्फत हुआ। इस तरह से हर उसमें अपने तरफ से राज्य की तरफ चला जाता है। अभी तक राज्य का ही ध्यान सुमेरन है, सब कुछ राज्य का ही है, फिर भी उसके अंदर भी इशक इलम का रेखाएं रहती है। इशक एक इशक दूजा इलम, ये दो मोमिनो हक न्यामत। इशक गरक वाहिदत में इलमे हक रसलज्जत। इस तरह से अद्वैत लीला में डुबाने वाला गरक, डुबाने वाला इशक है, और इलम विराजी का वो लज्जत देता है, वो स्वाद देता है, डूबने वाला स्वाद भी देता है। इसलिए ये हकीकत मार्फत अर्थात मार्फत दर्जा का हकीकत मार्फत जो है ना, यानी ज्ञान दर्जा का ज्ञान और प्रेम जो चीज है ना राज्य के हृदय में, ये मोमिनों को घुमाते रहते हैं, उसी में डुबाते रहते हैं। इंद्रावती आत्मा निकल नहीं पा रही है, निकलना ही नहीं है तो क्यों निकल पाएगी।
इसलिए मार्फत लुदनी इलम मोमिनो बंदा हक का कामिल, बड़ी बुरी यकीन की करे बातें हक शामिल। इस तरह से मार्फती यानी इलम लुदनी, लुदनी मोमिनो, मोमिनों के पास लुदनी यानी तारतम ज्ञान का मार्फत है। बंदा बंदे, मित्र हक का, हक का बंदा कौन है? ब्रह्मात्मा 12,000। कामिल मतलब उसके योग्य, मतलब ब्रह्मात्मा ही योग्य पात्र हैं जो तारतम ज्ञान का मार्फत समझ सकते हैं। तारतम ज्ञान का भी मार्फत समझने वाले कौन है? कौन कामिल है? हक का बंदा, परमात्मा का बंदा ब्रह्मात्मा ही समझ सकते हैं। क्यों? इनके परात्म है और परात्म डायरेक्ट हॉटलाइन ब्रह्म के साथ है। इसका बड़ी बुजुर्गी इनकी, इनको ये जो है ना, ये बंदा हक का बंदा वाला ब्रह्मात्मा है, इनके शास्त्र में बहुत महिमा गाई गई, बड़ी बुजुर्गी इनकी, करे बातें हकम शामिल। इनको तो आमने सामने होकर के परमात्मा के साथ बात करते हैं, आमने सामने होकर के, इतना इनका कामिल है। क्यों? ये परात्मा वाले हैं। इसलिए ये लुदनी इलम का मार्फत, ज्ञान का मार्फत, ज्ञान का मार्फत क्या है? जो भी हो रहा है सब राज्य के दिल से हो रहा है, ये जानकारी होना इलम का मार्फत है, ज्ञान का मार्फत। बड़ी बुजुर्गी इनकी, करे बातें हक का शामिल, राज्य के पास सामने में होकर के बात करती। क्यों? ये उनके ही संबंधी है तो वही तो बात करेगी। जैसे शकनाई लुदेनिया में तारतम ज्ञान में कोई शंका नहीं है। कहे अरस की जायरा बात ना, इस तरह तारतम ज्ञान द्वारा जायरा मतलब हकीकत का लेवल, और बातन मतलब मार्फत का लेवल। राज्य का ही प्रेम के लीला में हकीकत मार्फत घूमता रहता है। इसलिए कहे अरस की जायरा बातन, ये तारतम ज्ञान जो है ना, परम धाम के जायरा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन, बात होना राज्य के साथ अद्वैत होना, ये दोनों तारतम ज्ञान दिखा रहा है। कहने लीला अक्षरातीत की सुपरातम के पार। इस तरह से सकनाई लुदनिया में करे अरस की जायर बात न, करे हकशो बाते इन विदा, जो करे अरस के तना। तो परम धाम के तन से यानी परात्म में उठ करके बात करना भी वो तो पहले भी करते थे, खेल होने से पहले। लेकिन वो अभी पता चला, जागरणी ब्रह्मांड में तारतम से पता चला, अक्षर को देखने से पहले राज से बात करना सब हकीकत था। धनी के हृदय में मार्फत था, लेकिन धनी जानते थे हक का अक्षर क्या रमता है, अक्षर कौन है, ये ज्ञान राजी को पता था। लेकिन मोमिनों को परम धाम में होते हुए पता नहीं था, इसलिए अभी पता चला। वो तो राजी ने हमको हकीकत में रखे, मार्फत तो दिए नहीं थे। अब खेल में आकर के ऐसा शरीयत तरीका तो हकीकत लेवल के स्वर्ग वाला, वैकुंठ वाला, जीव वाला, ये तो कितना शब्द प्रयोग वही है शास्त्र में। लेकिन मोमिनों का हकीकत मार्फत तो जागने के ब्रह्मांड में आकर के तारतम द्वारा ये पता चला कि अच्छा राज्य के अंदर से सारा हो रहा है। आप तो परात्म उठ करके राजी से बात करते हैं, बराबर तह से बात करते हैं। आप जिस तरह से अक्षर को जानते हो ना, हम भी जानते हैं। आप जिस तरह से अक्षर का खेल जानते थे ना, अब हम भी जानने लगे करके राज्य के हृदय के बातें जानने लगे। तो ये मोमिनों को इलम से हकीकत से मार्फत पहुंच रहा है।
सकनाई लुदनीय में कहे अरस की जाहिर बात न, तारतम ज्ञान ऐसा लुदनीय है, हाँ, कहे अरस की जाहिर बात न, 2500 से परम धाम भी बता दिए और राज्य हृदय की बातों ने भी बता दिए, करे हकश बातें इन विदा। इस तरह से तारतम ज्ञान द्वारा परात्म ब्रह्मात्मा जो है वैसे बात करेंगे जैसे ज्यों करे अरस के तना। अब ये जो बातचीत जो बाल है ना, इंद्रावती आत्मा के हृदय जो है, अब उनको एक स्टैंडर्ड बना के देखें तो यहाँ जो भी प्राण जी महाप्रभु राज्य के श्रृंगार की बात कर रहे हैं वो परात्म में डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इसलिए उनके अनुभव से बोल रहे हैं कि ज्यों करे अरस के तना, जैसे मैं राज्य परमधाम के खेल में बनने से पहले और या बाद में उठने के जिस तरह से बात करता हूँ राज्य के साथ, वैसे ही मैं सशरीर कर रहा हूँ। अभी उसको कैसे बताऊं, प्राण जी बोलते करे हकस बात है इन विदा, यहाँ बैठे बैठे उसका प्रमाण है तारतम वाणी, वाणी अवतरण हो रही है। करे हकस बात है इन विदा, ज्यों करे अरस के तना, जैसे परात्म जो धनी से बात करते हैं ऐसे यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं। लेकिन परात्म में बैठे बैठे धनी से बात करने वाला पुराना रूटीन था, लेकिन उस समय में हकीकत ही पता चला, वो तो मार्फत तो पता ही नहीं था, यानी अक्षर ब्रह्म को देखा नहीं, खेल को जाना नहीं, खाली आनंद एस्पेक्ट में तल्लीन नहीं, सत अंश को जाने नहीं, इसलिए वो जानना हकीकत था। तो राजी महाराज चाहते थे इन हकीकत के मेरे आत्माओं को मैं मार्फत बनाऊं, पूर्ण पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने खेल में लाए, खेल में ला करके इलम दिया, तारतम दिया, अब यहां मार्फत बना दिया, जबकि परात्म अभी भी हकीकत में, परात्म अभी भी हकीकत उठने के बाद मार्फत है, लेकिन सुरता तारतम के इलम द्वारा यही मार्फत बन गई है, ये इसकी विशेषता है। इसलिए करे हकसों बात इन विदा, ज्यों करे अरस के तना, जिस तरह अरस में था। अब ये तो हुआ अरस वाले बात करेंगे, लेकिन जीव भी तारतम द्वारा जैसे परातम वाले बात करते हैं ऐसे ही बात करते हैं। ये अब जीव का दर्जा का मार्फत होता जाएगा, ज्ञान का दर्जा का मार्फत, उसी हिम्मत और उसी प्रेरणा से इनको विष्टा में दर्जा होना है। जैसे विष्टा वाले का भी हकीकत मार्फत होता है तारतम के अंदर से, या मोमिनों का दर्जा का हकीकत मार्फत है। बड़ी बुजुर्गी इनकी। सकनाई लुदनिया में कहे अरस की जार बात ना, करे हकश बात इन बिदजो, करे अरस के तना, हक दिया चाहे लज्जत ताए इलम देवे बेशक, रूहा बातें करे हकशों देख हाउ जजो हक, मार्फत लुदनी जिन लई सो करे हक सहुर, सहुर की हाला वहीं सो हाल बिच हक मजकुरा, सो यो हक कहावत मोमिनो नजी का हाल है तुम, हक बातें किया चाहे रुशो वादत खसमा, पीछे हक सब करसी, रूहा सुख लिया चाहे अब, सुख लेने को अवसर पीछे लेसी मोमिन सब। अब इसी में भी हकीकत मार्फत के दर्जा से देख रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी इन्हीं शब्दों से अभी चिंतन आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत ही ये वहीं खड़े होकर के प्राण जी हृदय से बात करना पड़ेगा। ये प्रेम का मजल है, अकेला का यात्रा है, इसलिए बोलने में दिल में जितना उसका रूहानी प्रार्थना होता है, रूहानी आनंद का स्टोर होता है, शब्दों में लेते लेते वो बिखर जाता है। इसलिए धनी ने दिव्य वाणी रख दी और वाणी से हमें अंदर प्रवेश होना है। अंदर में जाने के बाद बाहर निकलने में हमारी जो वाणी हो, बैखरी वाणी वो जो है बिखर जाता है। तो प्राणनाथ जी के हृदय से शब्द निकल रहा है, उनको हम सम्मान दे रहे हैं, उनके आधार पर हम समर्पित हो रहे हैं। हक किया, हक दिया चाहे लज्जत, सकनाही लुदनिया में कहे अरस की जार बात न, करे हकशों बातें न बिद, ज्यों करे अरस के तना, हक दिया चाहे लज्जत। अब धनी चाहते हैं लज्जत दो इनको, परम धाम में परात्म का ध्यान करो यहाँ से, तो अक्षर को देखने से पहले वाला जो आनंद का लहर है उसमें लज्जत, तो उसमें लज्जत है, स्वाद है,
लेकिन हकीकत दर्जा का, वो ज्ञान का दर्जा है। क्यों? मार्फत का तो वो पता ही नहीं था राज्य को हृदय में क्या क्या खजाना है। इसीलिए इलम नहीं था। बोलो, इशक तो था, इलम नहीं दिया था। इसीलिए पहला ब्रज में ले आए तो भी तो वहां भी तो ईशक को आगे कर दिया, इलम तो दिया ही नहीं ना। राष्ट्र में ईशक के समय डूबो दिया, लेकिन इलम नहीं दिया। जागने के ब्रह्मांड में अब सदगुरु को पूरा लेके चले वो ज्ञान का दायरे से, लेकिन दर्शन देने के बाद जैसे पता चला तो फिर अंदर ईशक मार्फत दिया। इसलिए अब ये सब जानकारी से पता चलता है। क्या राजी महाराज के प्रोग्राम को देखते हुए ऐसा लगता है कि हक का दिया चाहे लज्जत, इसलिए उनको लज्जत देना था, स्वाद, आहा, आद्योपांत जानने का। ताए इलम देवे बेशक, जब उनको लज्जत देना है तो वो इलम देंगे। ताए इलम देवे बेशक, बेशक इलम देंगे। उसके बाद बेशक इलम से अब रूहा बातें करे हकशों, देखे हौजा जोए हक। उसके बाद तो वो हौजा जोए रख दिया, 25 पक्ष से डालो उसमें, देखे हौजा जोए हक। और पहला हौजा जोए हक देखते थे, लेकिन अक्षर का ब्रह्मांड बेहद उनका ये लीला कुछ पता नहीं था, इसलिए हमारा प्रेम ज्यादा बोलते थे। तो इसका मतलब पहला देखना हौजा को लिखना हकीकत हुआ। आप जो देखते हैं वो मार्फत हुआ, उसमें भी जो है इसी शरीर से सुरता द्वारा, ध्यान द्वारा, चितावनी देख करके देखना तो और गहराई हुआ। मार्फत का मार्फत गहराई। हे राजी महाराज, मार्फत लुदनी जिनलई, सो करे हक शहुर, शौर की हाल आवही तो हाल बिच हक मजकूर। अब इस तरह से जानकारी लेना भी हकीकत है। अब जब ये सारी घटना शऊर द्वारा हमारे अपने अंदर से जब अनुभूति होती है, वो अपना फिर मार्फत हो जाता है। इसलिए मार्फत लुदनी जिना लई, जिन्होंने तारतम ज्ञान द्वारा मार्फती पकड़ा, सो करे हक शऊर, वो राज्य के विषय में शऊर करते रहते हैं, ऐसी आत्मा। तो अब राज्य के विषय में चिंतन करना शौर हुआ। चिंतन करते 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 शौर के हाला वही, उनके गुना अंग इंद्रिय में उसका प्रभाव दिखता है। सो हाला बिच हक मजकूरा। उसके बाद उनको बातचीत से पता चलता है कि हक के साथ मजकूर करते हैं। तो अब अकेला आपके साथी तो मिलता नहीं ऐसा। इंद्रावती आत्मा ने क्या अनुभव किया कि ये जो वाणी उतर रही, मैं राज्य से बात करता हूँ, मैं राज्य से बात कर, ये राज्य से मेरी बातचीत की बात है। तो इंद्रावती आत्मा के अंदर ये मार्फत हो गया। अब ये मार्फत, उनका मार्फत से हम अब मतलब संसार के जीव जो है अब क्या करेंगे, तारतम को पढ़ना, लिखना, ये सब मार्फत का शरीयत हुआ। अब वो करना तो वही है, लेकिन मन योग के साथ करें तो मार्फतीय जो है उपासना हुआ। तारतम वाणी के ऊपर विवेचन करें, जहां प्रश्न लिया है जो निशंक होते जाएं, तो मार्फत के अंदर के विज्ञान दर्जा का अंदर का ज्ञान हुआ। इस तरह से इसी को खाते पीते उठते बैठते सहूर की हाला वही, जब हम सहूर करते हैं इस तरह से धनी को, तो उनका हाल मतलब उनका स्वभाव जो है ना हमारे अंदर आने लगता है। सो हाल बिचा हक्का मजकूरा। फिर उसके बाद धनी के साथ बराबर लेवल हो जाता है। अद्वैत होकर के समावेश नहीं होता है, ये धनी के साथ बातचीत होती है। हके दिया चाहे लज्जत ता इलम देवे बेशक, रूहा बातें करे हकशों, देखे हौजा जो है हक। उसके बाद मार्फत लुदनी जिना लई, सो करे हक शहुर, शहुर की हाला वही। जब हम लॉन्ग रन तक जब धनी के विषय में चर्चा करते हैं तो उनका रंग रूप आने लगता है। सो हाल बिच हक मजकूर। अब ये हाल अवस्था का, ये अद्वैत का जो मजकूर जो बातचीत है, वो श्वास से बात होता है, आत्मा से बात होती है। वहां पर
जैसे वात्सल्य में माँ बच्चा को बोलना नहीं पड़ता है कि मुझे भूख लगी है चावल दे, उनका रोना आता है रोते, लेकिन माँ समझ जाती है। इसी तरह यह अद्वैत भाव में जाने के बाद राज्य को बोलना भी नहीं पड़ता है, न अपने को बोलना पड़ता है, ये अपने आप हो जाता है। ऐसा शहुर की हाला है। सो हाला बिचा हक मजकूर। अब ये वाली बात जो है मजकूर जो है वो कोई नहीं समझता। यूँ हक कहावत मोमिनो नजीक हाला है तो माँ हक बात किया चाहे रूहसों वायद तक हसमा। यूँ हक कहावत मोमिनो, इस तरह से राजी महाराज मोमिन के ओर से कहलाते हैं, मोमिन के अंदर से कहलाते हैं। जय इंद्रावती मोमिन को ही समझा रहे हैं 12,000, ऐसा हाल है। नजीक हाल है तुम्हारा, ये ब्रह्मात्मा हो आप ना तारतंबानी द्वारा चिंतन करते आराम से राज्य के पास पहुंचो ना, अब नजीक में ही हाल, यानी आपको उसी रंग रूप होने लगेगा। नजीक है हाल है तुम्हारे दृष्टि से हाल यानी राज्य का ही दर्जा में आना, राज्य के भाव को समझने में बहुत नजदीक में हो। क्यों, कैसे नजदीक में? अरे परात्म के साथ जोड़ो, तुम्हारा छाया वाला शरीर का आसक्ति चली जाती है और तुम इधर से अनासक्त बने हो, राज्य के पास आसक्ति बढ़ेगी और कब मिलूं राज्य के पास कब हो जाऊं, ऐसा हाल तुम्हारा आ जाएगा। हक बातें किया चाहे रूहसों वायद तक हसमा। अब तो इस तरह से तुम्हारा प्यास को देख करके राजी महाराज आपसे बात करने शुरू करेंगे। पीछे हक का सब करशी, तो बाद में तो सबको राज्य के दिल की बात जानना ही है। रूहा सुख लिया चाहे अब, लेकिन रूहा जो है बाद में करके रूहा शरीर छोड़ने की बात नहीं करती है, उसको तो यहीं बैठे बैठे लेना, इंद्रावती ने करके दिखाई है। सुख लेने को अवसर पीछे लेसी मोमिन सब। अभी जो पीछे लेसी मोमिन सब, सुख लेने को अवसर पीछे लेसी मोमिन सब। लेसी मोमिन, देशी नहीं बोला, लेसी। तो पहला तातम द्वारा सुख लेने को अवसर है ये, यानी ज्ञान का रस लेने का समय है। अब धीरे धीरे ज्ञान और प्रेम में परिवर्तन होता जाता है, तो फिर प्रेम का इलम हो जाता है, प्रेम का इलम, फिर प्रेम का प्रेम। सब मोमिन पीछे से लेते रहेंगे, फिर मोमिन सैया जो है दिन देते रहेंगे। रूहा बिरहा छिनय का नाश है शो अब चली जाता मुद्दता। अरस रूहें यूं भूल के क्यों छोड़े हक का मार्फत। तो आइए सुंदर सा जी 83 चौबा में दोहराते हैं। पीछे हक का सब करशी, रूहा सुख लिया चाहे अब, सुख लेने को अवसर पीछे लेसी मोमिन सब, पीछे लेसी मोमिन सब।